सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को क्या हो गया, आप बता दीजिए एक बार क्या करना है। आप सभी को नमस्कार और उसके साथ आप सभी को बधाई। हमने आपके लिए बजट में कुछ प्रावधान किए हैं और आप ये मत समझना कि ये पहला कदम है, आगे और भी कदम बढ़ेंगे, उसके लिए बधाई। ये हमारा परिवर्तित बजट 2024-25 का ये बजट आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा विजन और हमारी सरकार का ये बजट, क्योंकि सरकारें अधिकतर हम देखते हैं आती हैं, अपना 5 साल का बजट पेश करती हैं, लेकिन बजट के साथ साथ विजन भी हो। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर एक विजन, आगामी योजनाएं 2047 तक का भारत कैसा होगा। आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं पूरी होती हैं जब तक उन योजनाओं का और आगे जो काम होना चाहिए वो उसकी जनसंख्या के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाते हैं, वो हमारी योजनाएं छोटी लगने लगती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ये जो बजट 2047 के विजन को रखते हुए हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा हमारा जो पहला अनुदान बजट था उसमें हमने आप सभी को कहा था कि हमारी ये सरकार बिजली और पानी के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि आप भी जानते हैं और आप भी सभी राजस्थान के रहने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा हमसे क्या है, उसकी अपेक्षा पर खरा हम कैसे उतर सकते हैं। समाज का हर बंधु, हर वो भाई जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति, उसको एक जीवन जीने का जो एक सरकार के द्वारा उसके जीवन में आगे लाने के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान रखे हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता भाजपा का जिस तरह से अटूट विश्वास करते हुए उन्होंने हमें जो बहुमत दिया, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता को उसका पूरा पूरा लाभ हम दें। अपना अग्रणी राजस्थान की दिशा में जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे हमने जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिन वादों के
साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेगी, क्योंकि सरकारें जो बजट देती हैं वो बजट वो देती हैं चुनाव आने का इंतजार करती हैं, अंतिम साल में देती हैं, या बजट चुनाव से पूर्व बजट में कुछ प्रावधान करती हैं। आपने देखा होगा हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। इसके साथ साथ संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हर जिले में जिस खेल के लिए हम काम करेंगे जिससे कि टैलेंट निकल करके आए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी, जिससे कि हमारे युवाओं को एक इस तरह का साधन मिल सके जो अपनी प्रतिभा जो हमारे गांव में बैठी है वो निखर के आते हुए आगे आ सकती है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने जिस तरह से हमने किसानों के लिए हमने आपसे कहा था कि हम किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने आते ही 175 रुपये हमने किसान का बोनस भी बढ़ाने का काम किया। हमने यही नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा हमने किसान से वायदा किया कि हम सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। हमने किसान को सम्मान निधि देने का भी काम किया। यही नहीं, आगे मैं आपको उस क्षेत्र में जो हमने किसानों के लिए किया है ये पत्रक आपको मिलेगा। हमने एक एक योजना किसानों के लिए इसमें निहित की है। और पिछले दिनों हमने जो वायदा किया था कि सम्मान निधि देंगे, हमने पहली किस्त टोंक से हमारे पूरे राजस्थान के 65 लाख किसानों को देने का काम किया है। यही नहीं, हमने आपके बीच में वायदा किया था कि 88 लाख उन हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को हमने कहा 1000 से 1150 रुपये बढ़ाएंगे, वो भी हमने काम किया है। हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में पेयजल के लिए जो हम नल से जल जो योजना थी, आपने देखा होगा केंद्र की सरकार ने भी पैसा दिया, लेकिन पिछली सरकार का काम आपने देखा होगा उन्होंने उस पैसे का उपयोग भी नहीं किया। अगर उपयोग किया तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आप सभी उसको जानते हैं। हमने वायदा किया है कि हम 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा हमने सरकार बनते ही 1,65,000